हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और साथ ही साथ मैंने एनिमल किंगडम और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इन सभी टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आज जो बचा हुआ सेक्शन है फ्लावर बचा हुआ, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहले आज का जो विशेष टॉपिक है फ्लावर के बारे में आप क्या जानते हैं। फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ध्यान रखिएगा। कैसा पार्ट है ये? एक तरीके का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं, खासकर मेल और फीमेल के लिए। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम मेल के लिए काम करता है, जबकि गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम फीमेल के लिए काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक एक छोटा जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, फ्लावर किसे कहते हैं। फ्लावर का मेन रूट मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि एक्चुअली में फ्लावर है क्या। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। क्या है ये? एक तरीके का ये मॉडिफाइड सूट होता है, मतलब स्टेम होता है, वही परिवर्तित होकर लास्ट में क्या बन जाता है, फ्लावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इनका जो पहला पॉइंट आपके सामने जो दिख रहा होगा, अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ध्यान रखिएगा, फ्लावर क्या है? एक तरीके का मॉडिफाइड सूट है। तो पहला पॉइंट इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कैसे, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा कि कोई फ्लावर है और ये इसका सूट है और यही सूट लास्ट में क्या होता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला लाइन उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि लीफ एराइजेस फ्रॉम नोड। जो लीव्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? नोड से निकलती हैं। नोड क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया था कि नोड क्या होता है। किसी भी प्लांट का ये जो कह सकते हैं आउटग्रोथ होता है, धीरे धीरे यही क्या करते हैं, ब्रांचेस बना लेते हैं, ठीक है ना। यही ब्रांचेस बना लेते हैं और यहीं से आपका लीफ का ओरिजिनेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक नोड के बीच में और दूसरे नोड के बीच का जो स्पेस होता है, इसे क्या कहते हैं, इंटर नोड कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि इंटर नोड किसे कहते हैं। इंटर का मतलब क्या हुआ कि नोडों के बीच का जो स्पेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। एक नोड आपका यहाँ पे है और दूसरा नोड आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा, इनके बीच का जो स्पेस होता है इसी को क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, सूट ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर। जो सूट होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, फ्लावर में। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि सूट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरल अपेंडेज डेवलप एट द नोड। जो फ्लोरल अपेंडेज हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, नोड पर। नोड जो मैंने आपको बताया, यहीं पे लीफ बनता है, यहीं पे फ्लावर का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एज द सूट ट्रांसफर टू द फ्लावर इंटर नोड डू नॉट इलोंगेट फर्दर द एक्सिस गेट कंप्रेस्ड। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इंटर नोड होते हैं ये पूरी तरीके से इलोंगेट नहीं होते हैं, जबकि इनका जो मेन थीम होता है वो क्या होता है, सूट ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लावर में। सूट कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में, इसको आपको ध्यान रखना है। और यही सूट जो है क्या होता है कि कंप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड होता है और यही कंप्रेस्ड होकर क्या बना देता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में, ठीक है। चलिए,
और कुछ फ्लावर अपेंडिज की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फ्लावर के अपेंडिज हैं जो फ्लावर को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये देखते हैं, फ्लोरल अपेंडिज इंक्लूड कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन एंड गाइनोसियम। ऐसे 4 कैरेक्टर हैं जो फ्लोरल अपेंडिज के अंतर्गत आते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया, कैलिक्स, और दूसरा आपका जो वर्जन है वो कोरोला होता है, तीसरा स्टैमेन होता है, और चौथा जो है कार्पेल होता है। क्या होता है? कार्पेल होता है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कैलिक्स वाला रीजन है, कैलिक्स कैसा होता है? कैलिक्स का ही एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन भी करता है कि कैलिक्स और सीपल का दूसरा नाम क्या है। एक हो गया कैलिक्स और दूसरा जो वर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, सीपल कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कोरोला की बात करें तो कोरोला को एक और नाम से जानते हैं जिन्हें हम पीटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीटल्स कहा जाता है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है स्टैमेन है। क्या है? स्टैमेन है, और स्टैमेन को एंड्रोसियम के भी नाम से जानते हैं, और एंड्रोसियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। एंड द कार्पल, कार्पल की बात करें तो कार्पल गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करता है, और गाइनोसियम क्या है, एक फीमेल का वर्कआउट करता है, फीमेल की तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, अभी यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। पहले इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। पेडिसिल इज द स्टॉल्क ऑफ द प्लांट। ये किसी एक प्लांट का क्या होता है, स्टॉल्क होता है जिस पे फ्लावर लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लावर। ये स्टॉल्क होता है, ये आप देखेंगे, इसे क्या कहते हैं, स्टॉल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉल्क कहते हैं, और इसी स्टॉल्क के द्वारा ये फ्लावर स्टेम से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। कनेक्ट द ए प्लांट दैट कनेक्ट द फ्लावर विद द स्टेम ऑफ प्लांट। वो क्या होता है, प्लांट के स्टेम से क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। तो आइए इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फिगर देखिए, होता क्या है कि बायोलॉजी में सबसे जो बड़ा रोल है फिगर, और बायोलॉजी के शब्दों को जितना तोड़ के समझेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपकी सरल हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है, फ्लावर है, ठीक है ना। फ्लावर के पार्ट कितने हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको सबसे जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट बताया, इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल क्या करता है, फ्लावर को स्टैमेन से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? स्टैमेन से कनेक्ट करता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, पेडिसिल कहा जाता है। यह एक तरीके का क्या है, स्टॉल्क है। क्या है? स्टॉल्क है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके ऊपर ये कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इस ग्रीन कलर को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहा जाता है, या इसी को सीपल्स भी कहते हैं। और इनका मेन वर्कआउट क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ग्रीन होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने की वजह से इनका सनलाइट के उपस्थिति में इनका भोजन का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे, और कैलिक्स को ही क्या कहते हैं, सीपल्स भी कहते हैं। ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, और इनका फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है, पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, पीटल्स। ध्यान रखिएगा, पीटल्स का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहा जाता है। कोरोला का मेन वर्क क्या होता है कि ये कलर्ड होते हैं। सबसे इनकी खास बात क्या है, ये कलर्ड होते हैं, और ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। कलर होने की वजह से इससे अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट।
इंसेक्ट का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इनके कलर होने की वजह से। आप भी जानते हैं कि हम लोग भी क्या होते हैं कि किसी भी फ्लावर के करीब तब जाते हैं जब वो सुंदर दिखाई देता है। जितना वो सुंदर दिखाई देगा उतना ही ज़्यादा हम उसके पास करीब में जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैंने आपको बताया, पहले पेडिसिल है, पेडिसिल के बाद आपको सीपल दिखेगा, और सीपल के बाद आपको क्या दिखेगा, पीटल दिखेगा। और पीटल कैसा होता है, कलर्ड होते हैं, और जिससे इंसेक्ट का अट्रैक्शन होता है, जो पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं कहाँ पे, फीमेल के पास, और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर की तरफ चलेंगे थोड़ा सा। ये तो सबसे बाहरी रीजन हो गया कैलिक्स का, उसके बाद कोरोला का। जैसे ही और अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये जो छतरी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसके नीचे का जो डंठल है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, स्टैमेन। इन दोनों को स्टैमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, और इनके अगला पॉइंट क्या है, इन्हीं के ठीक सेंटर में, ध्यान रखिएगा, ठीक सेंटर में क्या पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। क्या पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। और इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल पाया जाता है, और ओरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको देखने को मिलता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। ध्यान रखिएगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, इनके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, सबसे जो ऊपरी वाला है हिस्सा है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, जो ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ता है उसे स्टाइल के नाम से जानते हैं। और इस ओरी वाला जो पोर्शंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। जो स्टिग्मा, स्टाइल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और इसी स्टाइल के नीचे ओरी, और ओरी के अंदर आपको ये जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। जबकि एंथर और फिलामेंट को किस नाम से जानते हैं, स्टैमेन के नाम से। तो ये तो आपका यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपके ये सभी पॉइंट्स आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेस्केंस। क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेस्केंस कहते हैं। डिफिनेशन देख लीजिएगा। इन्फ्लोरेस्केंस की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल की एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, सॉलिटरी होता है। दूसरा जो टाइप है इसका रेसिमोस कहलाता है। तीसरा जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, साइमोस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइमोस। अब इनके थोड़ा सा एक एक कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला जो है सॉलिटरी, ध्यान रखिएगा, सॉलिटरी टाइप का पहला जो है क्या है, सॉलिटरी है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द इन्फ्लोरेस्केंस। ध्यान रखिएगा, यह इन्फ्लोरेस्केंस का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फ्लावर होता है जो एकदम सीधा होता है और एकदम इनके अंतिम पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। इसी वजह से इन्हें क्या कहा गया है कि ये इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इनका क्या होता है, पल्सेटाइला। ध्यान रखिएगा, पल्सेटाइला जब भी पूछा जाए तो आपको सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस आपको लगा के आना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है, रेसिमोस है। क्या है, रेसिमोस। आइए देखते हैं। द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो हैज नो टर्मिनल फ्लावर। इनके पास किसी भी तरह का कोई भी टर्मिनल फ्लावर नहीं होता। टर्मिनल फ्लावर का मतलब क्या होता है, टर्मिनल फ्लावर का मतलब ये
टर्मिनल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। किसी भी प्लांट का जो एकदम अंतिम सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है। इसी वजह से ये कहा गया है कि रोजीमोस का जो मेन कैरेक्टर है वो टर्मिनल फ्लावर को इंडिकेट नहीं करता है। द फ्लावर आर बॉर्न लैटरल इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल नेचर में होता है। एक्रोपिटल नेचर का मतलब क्या होता है, एक्रो का मतलब ध्यान रखिएगा, एक्रोपिटल ध्यान रखिएगा। एक्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर, उसी तरीके से एक्रोपिटल भी होता है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो, चढ़ता रहे। क्या हो, चढ़ता रहे। ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है, एक्रोपिटल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो रेसिमोस में जो एग्जाम्पल पूछा जाता है गुलमोहर होता है। क्या होता है, गुलमोहर। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो फिगर में मेनली जो मेन कैरेक्टर है, इनका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है, पहला चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि ये लैटरली चलते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, गुलमोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलमोहर। तो यहाँ पे सबसे ख़ास बात जो यूनिक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो यूनिक पॉइंट ये है कि यंग फ्लावर, ध्यान रखिएगा, जो इनके यंग फ्लावर हैं वो एकदम आगे होंगे और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो नीचे की पास होते हैं। वो कहाँ होगा, नीचे होगा। जो यंग होगा वो ऊपर की तरफ। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि यंग फ्लावर किस में ऊपर होता है और ओल्ड फ्लावर किस में होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीट के एग्ज़ाम में कई बार इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अगला पॉइंट है साइमोस, ध्यान रखिएगा। जब भी साइमोस की बात किया जाए तो मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, सबसे यूनिक कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। अगर इस पॉइंट को आपको याद रखना है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर। जो इनका मेन अक्ष होता है वो मेन अक्ष किस में टर्मिनेट हो जाता है, फ्लावर में। किस में, फ्लावर में। हैंस इट इज़ लिमिटेड इन ग्रोथ, और इसी वजह से इनका जो ग्रोथ होता है क्या होता है, लिमिटेड। आप जानते हैं कि किसी भी अगर यहीं पे ग्रोथ हो जाएगा तो इसका ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। इसका ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। और यदि कोई भी प्लांट का अगर इस तरीके से साइडली ग्रोथ करेगा तो अपना बराबर क्या करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, जैसे कि आपने इसको बताया। ठीक है। फ्लावर और बॉर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। बेसिपिटल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्लावर जो बेस से निकल जाए। शब्दों को जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा सरल हो जाएगी। बेसिपिटल ऑर्डर और एक्रोपिटल ऑर्डर दोनों आसपास हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, जो नीचे से क्या हो, ऊपर की तरफ बढ़ता जाए। ठीक है। लेकिन बेसिपिटल का मतलब क्या होता है कि जो एकदम बेस में ही फैल जाए। कहाँ पे फैल जाए, बेसिपिटल, पिटल के बेस में फैल जाए। ऐसे आर्डर को क्या कहा जाता है, बेसिपिटल कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए। तो बेसिपिटल आर्डर आपको किस में देखने को मिलेगा, साइमोस में, जबकि रेसिम में आपको क्या देखने को मिलता है, एक्रोपिटल आर्डर। कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होता है। ये तो मामला इनका क्लियर है, ये सीधे सीधे ऊपर ही जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, देखिए गड़बड़ वहीं होती है जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। और कन्फ्यूज़न कैसे नहीं क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, तो ये जो एक्रोपिटल जो बेसिपिटल ऑर्डर में है वो कौन सा है, साइमोस। क्रिस्कर, इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बी दिखेगा और यहाँ पे आपको सी दिखेगा। जब भी बेसिपिटल ऑर्डर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, साइमोस सही करना है। जब आपसे रेसिमोस पूछा जाए तो यहाँ पे आर दिखेगा, इस वजह से एक्रोपिटल रीडर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बड़ा
बड़ा यूनिक चीज़ है और आपके दिमाग में ये सेट भी कर लीजिए, ठीक है ना। साइमोस किस में देखने को मिलता है? जैस्मिन में, ध्यान रखिएगा, जैस्मिन में आपको देखने को मिलेगा क्या? साइमोस। और जबकि रेसिमोस में आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? यहाँ पे देखिएगा एक विशेष कैरेक्टर ब्रैक्ट, ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्रैक्ट होगा उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा उसे क्या कहता है? ए ब्रैक्टिएट कहा जाता है। ब्रैक्टिएट होता क्या है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। जिसमें होगा उसे ब्रैक्टिएट, जिसमें नहीं होगा उसे ए ब्रैक्टिएट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रैक्ट और ग्रीन ये कैसा होता है? हरा भरा होता है, और हरे होने के साथ साथ इनकी संरचना कैसी होती है? कंप्लीट होती है। फंक्शन की बात करें तो दे प्रोटेक्ट द फ्लावर, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ट्यूलिप। एग्जाम्पल क्या है? ट्यूलिप है, और ट्यूलिप में ब्रैक्टिएट नेचर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैक्ट पूरी तरीके से प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ब्रैक्ट है, और ये ब्रैक्ट होने की वजह से ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्टिएट के एग्जाम्पल क्या होगा? ट्यूलिप। याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे अगर इनकी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला प्रकार है आपका ब्रैक्टिएट है, और दूसरा जो प्रकार है क्या है? ई ब्रैक्टिएट है। क्या है? ई ब्रैक्टिएट है। तो ब्रैक्ट आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल, ध्यान रखिएगा, बेस ऑफ ए पेडिसिल। ये पेडिसिल के कहाँ पे होता है? बेस पर होता है, और ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूलिप सिंबल में अगर आप दिखाएंगे फ्लोरल फार्मूला में तो आपको BR से इंडिकेट करते हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को आपको दिमाग में रखना है। ई ब्रैक्टिएट की बात करें तो यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट होगा। ये किसमें आपको देखने को मिलता है? मस्टर्ड फ्लावर में, ध्यान रखिएगा। ई ब्रैक्टिएट का मतलब भी होता है जहाँ पे ब्रैक्ट नहीं होगा। ब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैक्ट होना, और ई ब्रैक्टिएट का मतलब जहाँ पे ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है। ऐसे कैरेक्टर हमको क्या कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट कहा जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पे नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड फ्लावर, और इसका जो इंडिकेशन होता है ई ब्रैक्टिएट से होता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे मस्टर्ड फ्लावर, इस तरीके की संरचना यहाँ पे नहीं देखने को मिले। थोड़ा सा आप दिमाग रखेंगे तो यहाँ पे आप लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लावर है यहाँ पे ब्रैक्ट क्या है? पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे? मस्टर्ड फ्लावर में। जब भी मस्टर्ड फ्लावर की बात किया जाए तो आपके दिमाग में ई ब्रैक्टिएट आना चाहिए, और जब ब्रैक्टिएट हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्यूलिप, ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जब यही ब्रैक्ट कलर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है? यही ब्रैक्ट जब कलर्ड हो जाता है तो उसे हम स्पैथी के नाम से जानते हैं। ब्रैक्ट दैट और मॉडिफाइड इनटू ए कलरफुल एंड ब्राइट वन। ये कैसा होता है? कलरफुल होते हैं और ब्राइट होते हैं। कौन? स्पैथी। देयर फंक्शन इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, एग्जाम्पल बोगनवेलिया। ये आपको जब स्पैथी की बात किया जाए तो आपको बोगनवेलिया मारना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि स्पैथी क्या होता है, तो आपका एग्जाम्पल ये पूछा जाएगा बोगनवेलिया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ब्रैक्ट दैट आर मॉडिफाइड इनटू कलर, ये कैसा होता है? ब्रैक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कलर में। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से क्लियर होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, पूछा क्या जाता है, ठीक है ना। पूछा स्पेशल कैरेक्टर और उनके एग्जाम्पल, यही
दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर। ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वोल्स। मैं आपको बता दूं कि एक फ्लावर में कितने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, 4। कौन कौन से हैं? कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो फ्लावर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और उनमें और वही जो ऑर्गन है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आइए कौन कौन से क्या उनका फंक्शन है देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्लावर में कितने वोल होते हैं, 4। पहला कौन सा है? कैलिक्स है, दूसरे नंबर का कोरोला है, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा जो स्पेशल कैरेक्टर है गाइनोसियम का। यह ग्रीन होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। कोरोला कैसा होता है? कलर होता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव किसके कहा जाता है? गाइनोसियम को। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। द होल इज ए टर्म यूज्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सीपल। सीपल का अरेंजमेंट, पीटल का अरेंजमेंट, स्टैमेन का अरेंजमेंट और कार्पल। ये कैसे कैरेक्टर हैं? 4 हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किसको और किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कैलिक्स की बात किया जाए तो इसको सीपल कहेंगे, कोरोला कहेंगे तो पीटल, एंड्रोसियम कहेंगे तो स्टैमेन और गाइनोसियम कहेंगे तो कार्पल। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट, विच रेडिएट ए कॉमन पॉइंट सराउंडिंग द स्टेम और स्टॉक। यहाँ पे आप देखिएगा कि स्टेम पे क्या होते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे क्लियर जो है जुड़े रहते हैं। तो इनको इसी आधार पर टाइप्स ऑफ वोल्स कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। एक होता है नॉन इसेंशियल, या इन्हीं को एक्सेसरी वोल्स कहते हैं। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक। ठीक है, आवश्यक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एसेंशियल वोल्स जिनका प्लांट को ज़रूरत है। ठीक है ना, ज़रूरत का मतलब क्या हुआ कि कैलिक्स और कोरोला यही 2 ऐसे हैं जो इसमें अंदर नॉन इसेंशियल के अंतर्गत आते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस प्लांट में पार्टिसिपेट इन अट्रैक्टिंग द पोलिनेटर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैलिक्स और कोरोला ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सेसरी या नॉन इसेंशियल वोल्स। एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। दिस पार्ट में पार्टिसिपेट इन अट्रैक्टिंग द पोलिनेटर्स। को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन यह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एसेंशियल ऑर्गन की बात करें तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है? एंड्रो होता है। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेन होता है। क्या होता है? मेन। जबकि गाइनो का मतलब क्या होता है? फीमेल होता है। क्या होता है? गाइनो का मतलब क्या होता है? फीमेल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दीज आर द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एंड्रोसियम और गाइनोसियम इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड सीड फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? सीड फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है कि एंड्रोसियम मेल को और गाइनोसियम फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कैसे होते हैं? इसेंशियल। अगर ये नहीं होगा तो फ्लावर की अगली पीढ़ी क्रिएट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सीड और इनका फॉर्मेशन क्रिएट होता है। इसके बाद बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोल्स की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट और दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम
एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों कैरेक्टर प्रेजेंट हो, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? कंप्लीट। क्यों? क्योंकि चार, और मैं आपको बता दूं कि मेन ही यही कैरेक्टर सीपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पल, यही ऐसे चार कैरेक्टर हैं जो फ्लावर को कंप्लीट करते हैं। अगर ये चार होंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? कंप्लीट कहा जाएगा। और जब इनमें से एक या एक से ज़्यादा कोई भी एब्सेंट हो जाए तो उसे हम टर्म यूज करते हैं इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर याद होना चाहिए कि कंप्लीट का मतलब और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, एसेंशियल का मतलब क्या होता है और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर के हम अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर इनके जो बेस है वो आपको देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टैमिनेट, पिस्टिलेट और सिक्स स्विचिंग प्लांट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखना है कि शब्दों को पहले देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जितना शब्दों को समझेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है, ठीक है ना। सरल कैसे होती है थोड़ा देखिएगा, स्टैमिनोड और पिस्टिलेट और सेक्स स्विचिंग प्लांट। स्टैमिनोड और बाइसेक्सुअल क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टैमिनेट के पास चलते हैं। इसका क्या कह रहा है कि ओनली एंड्रोशियम प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि एंड्रोशियम को ही हम स्टैमेन कहते हैं और जिसमें स्टैमेन प्रेजेंट होगा उसे क्या कहते हैं? स्टैमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमिनेट। और ये कहाँ मिलेगा आपको? इट इज़ फाउंड इन डायोसियस प्लांट। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? डायोसियस प्लांट में। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है, मेल अलग प्लांट में और फीमेल अलग प्लांट में। तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस जो स्टैमिनेट फ्लावर होते हैं जिसमें केवल मेल दिखता है, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन मोनोसियस प्लांट। एग्जाम्पल की बात करें तो मेल, और एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा? पपाया फ्लावर। क्या आएगा? पपाया फ्लावर आता है। तो ये आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद पिस्टिलेट की बात करें तो पिस्टिलेट का मतलब क्या होता है? गाइनोशियम। मैंने आपको बताया था ये शब्द कहाँ से आया है? पिस्टिल से आया है। और पिस्टिल का मतलब क्या होता है? ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट। ये कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको गाइनोशियम में देखने को मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन डायोसियस प्लांट। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? डायोसियस प्लांट में। जैसे कि फीमेल कुकुरबिट फ्लावर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, खासकर पिस्टिलेट फ्लावर का। और स्टैमिनेट मैंने आपको क्या बताया? पपाया फ्लावर। इसके बाद आइए थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। स्टैमिनोड किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, स्टैमिनेट एक अलग टर्म है और स्टैमिनोड एक अलग टर्म है। तो स्टैमिन प्रेजेंट इज़ रूडिमेंट्री। ध्यान रखिएगा, ये जब रूडिमेंट्री नेचर में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। और स्टैमेन कैसा होता है? स्टेराइल नेचर में। इट डज नॉट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन। ये स्टेराइल नेचर में होता है और ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरा, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मिलते हैं और सेम वोर्ल्स में, एक ही फ्लावर में जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों आपको दिखाई देगा तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों दिखाई दें, ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल। इज़ फाउंड इन द मोनोसियस प्लांट। ये कहाँ पे आपको देखने को? मोनोसियस प्लांट में। और
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक, और जिसमें एक ही में जब मेल और फीमेल दोनों मिले तो उसे मोनोसियस या बाइसेक्सुअल कहेंगे। और जब एक फ्लावर में डायोसियस प्लांट ऐसे जो अलग अलग, एक में मेल और एक में फीमेल मिले, ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, स्टेमिनेट कहा जाता है या पिस्टिलेट कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस के नंबर के आधार पर, ध्यान रखिएगा इनमें सबसे जो मेन रोल है, इनकी संख्या किसमें कितनी होती है। तो तीन ट्राइमेरस की बात करें, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है, जिसमें 3 यूनिट होंगे। मोनोकॉट और एग्जाम्पल की बात करें, फ्लावर की बात करें तो क्या कहेंगे, लिली। ध्यान रखिएगा लिली एक ऐसा प्लांट है जो कैसा होता है, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब 1, 2 और 3, 3 कैरेक्टर दिखाई देंगे, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्राइमेरस कहा जाता है। जबकि टेट्रामेरस की बात करें तो यहाँ पे 4 चीज़ें दिखेंगी, 4 यूनिट दिखेगी या 4 मल्टीपल दिखेंगे, ठीक है ना। डाइकॉट और प्राइमरोस, 1, 2, 3 और 4, 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्रामेरस कहा जाता है। जिनकी यूनिट की बात करें तो इनकी यूनिट कितनी होती है, 4 होती है। पेंटामेरस में देख लीजिएगा, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है, 5 और मल्टीपल ऑफ 5 यूनिट। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइकॉट, यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 यूनिट दिखाई देंगे तो पेंटामेरस, 4 दिखेंगे तो टेट्रा और 3 तो ट्राइमेरस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल। तो जब भी ट्राइमेरस की बात किया जाए तो लिली याद रखना है, जब टेट्रामेरस की बात किया जाए तो प्राइमरोज याद करना है, जिसे डाइकॉट कहते हैं। पेंटामेरस किसे कहते हैं, जब डाइकॉट आपको देखने को मिलेगा क्रैसुलेटा ओबेटा, ठीक है ना। तो ये 5 कैरेक्टर आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में ये घूमना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉन एसेंशियल देख लेते हैं। कितने मिनट का ये वीडियो हो चुका है, 35 से 36 मिनट का हो गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जो मैंने कंप्लीट कर दिया, पहले आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, या ख़त्म ही कर दें। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा करा देंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, याद नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया कि फ्लावर के बारे में मैंने बताया कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। नीचे वाले भाग को पेडसिल और उस पर सीपल और उसके ऊपर पेटल मिलता है, इसे स्टैमेन कहते हैं। ये एंथर होता है और एंथर के नीचे फिलामेंट पाया जाता है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल और ओवरी और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इनके कितने अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल एक्सिस के आधार पर कितने प्रकार के सॉलिटरी, रेजिमोज और साइमोज। सॉलिटरी में मैंने क्या बताया कि ये एकदम सेंटर पे होता है। रेजिमोज मैंने आपको क्या बताया कि ये एकदम यंग वन, जो यंग वाला फ्लावर होगा सबसे ऊपर जाएगा, पुराना होगा वो नीचे हो जाएगा। ये लेटरल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इनका नेचर एक्रोपेटल होता है। साइमोज की बात करें तो साइमोज में क्या है, बेसी पिटल। ध्यान रखिए कि जो बेस निकल जाए। बी के बाद क्या आता है, सी निकलता है। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर, हैंस लिमिटेड इन द ग्रोथ। द फ्लावर और बॉर्न इन ए बेसी पिटल ऑर्डर। में एग्जाम्पल की बात करें तो जैस्मिन। उम्मीद करते हैं तीनों चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार स्लो से पढ़ लीजिए और दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो बहुत तेज़ी से समझ में आएगा।
इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ब्रैक्ट के आधार पर, ब्रैक्ट क्या होता है, ग्रीन लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं ब्रैक्टिएट, और ये ई ब्रैक्टिएट होता है। मस्टल फ्लावर कहते हैं जो ई ब्रैक्टिएट होगा, जिसमें ये प्रेजेंट होगा उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, और जिसमें ये कलर्ड हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पैथी के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि और क्या मैंने बताया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल की बात करें तो जिसमें नॉन एसेंशियल वो होगा जिसमें कैलिस और कोरोला दोनों प्रेजेंट होंगे। एसेंशियल की बात करें तो न्यूरोसियम और गैनोसियम यहाँ पे दोनों, और नंबर ऑफ फोल्ड्स की बात करें तो कंप्लीट में चारों कैलिस, कोरोला, न्यूरोसियम और गैनोसियम चारों होंगे, और ये यदि इनमें से एक भी एब्सेंट हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कहेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, पिस्टिलेट स्टैमिनेट क्या होता है, केवल मेल होगा, पिस्टिलेट में केवल फीमेल होगा, और सेक्स सूची में ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है स्टेमिनोड और बाइसेक्सुअल की बात करें तो स्टैमिनेट क्या होता है कि जो स्टैमिन स्ट्राइल नेचर में मिलेगा, और बाइसेक्सुअल वो जिसमें मेल और फीमेल दोनों दिखाई देंगे। ट्राइमेरस में 3 होगा, और टेट्रा में 4 और पेंटा में 5। एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, अगली जो क्लास होगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और हमारे जो प्रीवियस क्लास हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए। खासकर लिविंग बर्ड्स की बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और मैं कुछ स्पेशल भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जैसे ट्रिकी क्लास की बात करें, ठीक है ना, ट्रिकी क्लास में लेके आ रहा हूँ कि आपको आसानी हो रटने में, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट दिए जाएँ, और उसके साथ साथ मैं आपको मैचिंग क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बराबर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।